हेलो एवरीवन, वेलकम टू SYT। एक सवाल जो बहुत बच्चों के मन में रहता है कि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा क्यों होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में, और क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा क्यों होता है। टुडे आई विल ट्राई टू गिव यू ए ग्लिम्स ऑफ व्हाई cos थीटा अपीयर्स इन डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, व्हाई sin थीटा अपीयर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द फिजिकल इंप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारा स्पेस मैक्सिमम 3D हो सकता है, तो वी विल टेक ए 2 3-dimensional वेक्टर्स, लेट्स से A एंड लेट इस कंपोनेंट्स बी AX, AY, AZ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। What are I cap, J cap and K cap? They are unit vectors along X, Y, Z respectively. We will take another 3-dimensional vector BX, BY, BZ, which is nothing but BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap. This is known as the dot product of A and B. देखो, रियल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? सिंपली यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, 3 into 2 6. You have been learning this method of multiplication since your childhood. But ये वेक्टर जो है ये नंबर नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी छुपा हुआ है और मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है जो एक नंबर है। So you have to multiply such quantities. So you cannot use the normal multiplication that you do with real numbers or complex numbers. 2 into 3, 4 into 2 वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो A है या B है वो नंबर नहीं है, वो एक वेक्टर है जिसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्शन का भी छुपा हुआ है और मैग्नीट्यूड का भी। तो हमें नया रूल्स डिफाइन करना पड़ेगा। वी हैव टू डिफाइन न्यू रूल्स ऑफ प्रोडक्ट। सो द फर्स्ट रूल दैट वी डेवलप इज द डॉट प्रोडक्ट रूल। सो द रूल सेज दैट वी टेक 2 वेक्टर्स एंड डू सम ऑपरेशन नॉन एज डॉट प्रोडक्ट एंड द आउटकम विल बी ए स्केलर। सो दिस आउटकम विल बी ए स्केलर। यहाँ पे इनपुट क्या जाएगा? यहाँ पे इनपुट जाएगा 2 वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और आउटपुट जाएगा एक स्केलर। ठीक है, अब अगर हमने एक नया ऑपरेशन डिफाइन किया है, हमें उस ऑपरेशन का एक डेफिनेशन भी तो सेट करना पड़ेगा। वी हैव टू सेट अ डेफिनेशन फॉर द ऑपरेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं एक अच्छा लड़का क्या है डिफाइन करो। आई वांट टू डिफाइन ए गुड बॉय, सो आई हैव टू पिक आउट द क्वालिटीज दैट ही शुड बी दिस, ही शुड बी दिस एंड ही शुड बी दैट। सो दिस इज द डेफिनेशन। सो डॉट प्रोडक्ट इज a definition, and the definition of the dot product states that A dot B is equal to AX into BX plus AY into BY plus AZ into BZ. No one can prove why dot product is this one, क्योंकि ये definition है, definition prove नहीं किया जाता है, definition को हम use करते हैं। You cannot prove because you are defining what is known as dot product between two vectors. ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं A B cos theta. What is A? A is magnitude of A, B is magnitude of B, and theta is angle between A and B. लेकिन ये चीज हम प्रूफ कर सकते हैं। एक चीज का 2 डेफिनेशन नहीं हो सकता, एक चीज का एक ही डेफिनेशन है और दूसरा डेफिनेशन को इसका साथ इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। द डेफिनेशन इज दिस वन। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू AB cos theta. दैट वी हैव टू प्रूव, वी कैन प्रूव दैट। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, ये है डेफिनेशन और ये जो है इससे डिराइव होता है। ठीक है, तो मैं 3D वाला केस नहीं लूंगा, 3D वाला केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है, यूनिट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच इज इन डिग्री। तो आई विल टेक अ 2 डायमेंशनल वेक्टर्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, वो इजी हो जाएगा। यू कैन लाइक एक्सटेंड इट टू 3D, 4D, एनीथिंग। ठीक है, 4D इज हाइपोथेटिकल, like in physics we can have n number of dimensions, right? or in maths, so you can extend this concept to n number of dimension. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2D के लिए कैसे काम करता है, क्योंकि 2D फंडामेंटल है। ठीक है, तो जैसे 2 वेक्टर्स ले लो, A वेक्टर AX AY और B वेक्टर ले लो BX BY। ठीक है, तो इसको हम पहले प्लॉट करते हैं। मान लो ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? AX, AY, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? BX, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या है? A वेक्टर और ये वेक्टर है B वेक्टर। तो इसके बीच का जो एंगल है ये है थीटा, राइट?
सो ये वाला एंगल हम अल्फा लेंगे, ये वाला एंगल हम बीटा लेंगे. ऑब्वियसली अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? थीटा. करेक्ट. अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ड्रॉ परपेंडिकुलर. दिस इज नथिंग बट ax, दिस इज नथिंग बट ay, दिस इज नथिंग बट bx, दिस इज नथिंग बट by. ठीक है. और ये वाला लेंथ क्या है? ये वाला लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ, ये वाला लेंथ ये सिंपली a है. और ये वाला लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ, ये वाला लेंथ b है. ठीक है. तो ऑब्वियसली ax क्या होगा? a cos अल्फा. ax क्या होगा? a cos अल्फा. ay क्या होगा? a sin अल्फा. bx क्या होगा? bx मतलब ये वाला पार्ट, ये यहां से यहां तक का पार्ट, b cos बीटा, b cos बीटा. देखो. और by क्या होगा? b sin बीटा. नाउ यू वांट टू फाइंड a डॉट b. a डॉट b का डेफिनेशन क्या है? ax bx प्लस ay by. ax के प्लेस में रखो a cos अल्फा, b cos बीटा, a sin अल्फा, b sin बीटा, a b cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा. क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b कितना होता है? cos a माइनस b. cos a minus b is nothing but cos theta. निकल गया. देखो. Again like dot product, cross product is also an operation, mathematical operation, जिसमें इनपुट है दो वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर, आउटपुट एक वेक्टर है. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट में आउटपुट क्या था? एक स्केलर. तो we want to prove that a cross b का मैग्नीट्यूड है ab sin theta. We can do it for n dimensions, but we are taking 2 dimension for simplicity. ठीक है. तो यहाँ पे जो थर्ड डायमेंशन है उसको हम 0 सेट कर रहे हैं. So by definition, a cross b for 2 dimension vector is ax by minus ay bx k cap. ठीक है. ये जो x y है प्लेन, उसके परपेंडिकुलर आता है z. तो the direction of a cross b is perpendicular to the plane of x y. This is definition. So what I want is, I want to prove that the magnitude is ab sin theta. ठीक है. तो यहाँ पे लिखो a cross b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ax by माइनस ay bx मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप. अब k कैप तो एक यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. ठीक है. अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ax क्या होता है? ax इज a cos अल्फा और by इज b sin बीटा, ay इज a sin अल्फा, bx इज b sin अल्फा. ठीक है. तो यहाँ पे कर दो. ये बन जाएगा ab cos अल्फा sin बीटा माइनस साइन अल्फा. यहाँ पे क्या होगा? bx में आपका बीटा आ जाएगा. ठीक है. साइन bx में यहाँ पे साइन अल्फा cos बीटा. ठीक है. bx यहाँ पे bx में आ जाएगा a cos बीटा. तो ay में क्या आ जाएगा? a साइन, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे आ जाएगा ए बी ऑलरेडी कॉमन ले लिया है. ए वाई में आ जाएगा साइन अल्फा और बी एक्स में आ जाएगा कॉस बीटा. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कितना होता है? साइन ए माइनस बी. तो ये कितना होता है? थीटा. सो ये भी साइन थीटा. टू डायमेंशन वेक्टर्स, टू डायमेंशन वेक्टर्स, एंड वी डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट एज दिस. द क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट क्या होता है? एक वेक्टर होता है. तो हमको प्रूफ करना है a क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है. तो हमने ये क्रॉस ले लिया. ठीक है. ax के प्लेस में बोल लिया a cos अल्फा, by में b साइन बीटा, ay में a साइन अल्फा, bx में a cos बीटा. ठीक है. तो आंसर आ गया a b साइन अल्फा. आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टूड कि cos टर्म डॉट प्रोडक्ट में क्यों आता है और साइन थीटा टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों आता है. दिस इज ऑल डेफिनेशन. यू हैव ए डेफिनेशन एंड यू प्रूव द थिंग्स. डेफिनेशन एक ही हो सकता है, अदर थिंग्स आर प्रूवेबल. ठीक है.